अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। अशोक राव चौहान ने खय्यूम प्लाट इलाके में उलमा व हाफिज आइमा मसाजिद की नशिस्त में शिरकत दर्ज की। शहर के खय्यूम प्लाट इलाके में वाक़ अजंता स्टोन में हाफिज़ अब्दुल रशीद की जानिब से उलमा हाफिज आइमा मसाजिद की एक नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस नशिस्त में मेहमान खुसूसी के तौर पर महाराष्ट्र के साबिक़ा वज़ीर आला व रुकन पार्लियामेंट अशोक राव चौहान को मदऊ किया गया। इस नशिस्त में अमर राजूकर के अलावा कई कारपोरेटर्स उलमा हाफिज आइमा मसाजिद मौजूद थे। हाफिज़ अब्दुल रशीद ने अशोक राव चौहान और अमर राजूकर की गुलपोशी की। इस नशिस्त में ज़ेर सदारत मुफ्ती आज़म साहब ने की, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ अब्दुल सत्तार साहब ने अदा की। इस नशिस्त में हाफिज़ जावेद, हाफिज़ अब्दुल वहीद, मुफ्ती मुख्तार, मौलाना आवेज़ के अलावा कई उलमा कराम मौजूद थे। इस मौके पर अशोक राव चौहान ने कहा कि जिस तरह से आपने सेकुलरिज़म का साथ देते हुए नांदेड़ बल्दिया चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी दिलाई है, इसी तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी ही अपनी जीत दर्ज करेंगी और बीजेपी को शिकस्त होंगी। इस मौके पर हाफिज़ अब्दुल रशीद ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी वाले बोल रहे कुछ देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है कि ताजमहल को भी इन्होंने राजनीति से अलग छोड़ा नहीं है। ताजमहल तो आज इस दुनिया का अजूबा है। देश में विदेशों से लोग ताजमहल को देखने आते हैं, इतना खूबसूरत बना हुआ है। और आज यूपी के टूरिज़्म के डिपार्टमेंट की किताबों से ताजमहल को अलग करके उस पर राजनीति कर रही है। एक बार पहले तो राम मंदिर बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति चली, अब ताजमहल को लेकर राजनीति चल रही है। ये बड़ी खेदजनक बात है और मैं समझता हूँ यूपी के लिए लोग, बच्चे मर रहे हैं, बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इससे ज़्यादा ताजमहल की बात करने से बेहतर कि हम बच्चों को, वहाँ गरीब आदमी को, आम आदमी को वहाँ पर जो व्यवस्था करने की आवश्यकता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार भाजपा की है यूपी में, योगी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। मैं समझ कि राज्य के वज़ीर आला ने देश के लोगों, यूपी के लोगों को उनकी तरक्की के लिए, उनकी मदद के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। ताजमहल जैसी चीज़ों को उठाकर पॉलिटिक्स राजनीति करने की जरूरत नहीं है। सर, एक सत्ता अपने हाथ में है, अभी कारपोरेशन में अपोजिशन का खात्मा होगा, तो पब्लिक के जो काम होंगे उसके लिए जो है निश्चित तौर पर 5 साल का प्रोग्राम बनाया जाएगा। हमने हमारा एक मैनिफेस्टो इशू किया है, उस मैनिफेस्टो को सामने रखते हुए शहर के डेवलपमेंट के 5 साल का एजेंडा बनाया जाएगा, उसी के मुताबिक शहर में काम होगा। सर, वो एक लड़के का कल इंतकाल हो गया, आदमी का 43 साल का आदमी था, उसको 3 लड़कियां हैं, एक बच्चा भी नहीं है। वो कल जो है ट्रैफिक में भी उसका इंतकाल हुआ। सर, यार मुझे पता नहीं, एक्सीडेंट केस है, ठीक है, जो भी है, जो भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी गुज़िश्ता दिनों में नांदेड़ शहर में जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए हैं और उसमें भारी कसीर तादाद में कांग्रेस काउंसलर्स जो चुन कर आए हैं, उनके इस्तकबाल के अहतमाम में जनाब हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब के मकान पर तमाम उलमा किराम की मौजूदगी में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें अशोक राव जी चौहान और इसी तरीके से दीगर मुस्लिम काउंसलर्स और दीगर काउंसलर्स तशरीफ़ लाए, जिनका गुलपोशी और शालपोशी के ज़रिए से इस्तकबाल किया गया। दरअसल ये नांदेड़ शहर में कांग्रेस की कामयाबी या इसी तरीके से एक सेकुलर हुकूमत कायम करने के सिलसिले में जो जद्दोजहद और कोशिशें हुई है, यकीनन हमारा मुल्क इस बात का प्यासा है और इस बात की ज़रूरत है कि पूरे मुल्क भर में ऐसी हुकूमतों का निफाज हो और ऐसी हुकूमतें कायम हो जहाँ पर फ़िरकावारियत, फ़िरका पसंदी और किसी एक जानिब किसी हुकूमत का रुझान ना हो। पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी कौमें इस हिंदुस्तान में बसती है, सारे मज़ाहिब और सारी कौमों के जज्बात का लिहाज करते हुए हुकूमत का निफाज हो। और मैं ये समझता हूँ कि नांदेड़ शहर में इसकी इब्तिदा हुई है, जिसकी वजह से सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये कांग्रेस की कामयाबी दरअसल एक हलचल पैदा कर दी है। और लोगों का ये रुझान और लोगों का इस तरीके का इक़दाम पूरी दुनिया में, बिलखुसूस हिंदुस्तान में इस बात को चाहते हैं कि यहाँ पर फ़िरकावारियत और इसी तरीके से
एक दूसरे को लड़ाकर और एक दूसरे के जज्बात को मजरू करके हुकूमतें नहीं चलाई जा सकती। यहाँ पर एक दूसरे की पासदारी करनी पड़ेगी, एक दूसरे की रियायत करनी पड़ेगी, मोहब्बत और भाईचारगी के साथ में यहाँ हिंदुस्तान की फ़िज़ाओं को हमवार करना पड़ेगा। इस सिलसिले की एक कोशिश थी, चाहे कांग्रेस हो या दीगर कोई भी सियासी पार्टी हो, अगर कोई भी पार्टी इस तरीक़े की फ़िक्र लेकर कोशिश जद्दोजहद करेगी तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया हिंदुस्तान की हर कौम इस बात को चाहती है। ये इनके अंदर की आवाज़ है जिसका इजहार नांदेड़ की सरजमीन पर हुआ है। आज अशोकराव चौहान जी यहाँ पर आए थे मेरे पास और हमने हमारे मसाइल जो उलमा हुफ़ाज़ के मसाइल है, आवाम के मसाइल है, सब हमने रखे हैं अशोकराव चौहान जी के सामने और वो हल करने का आज़म किए हैं कि हम जो भी मसाइल आते हैं तो हम उसको हल करेंगे।